डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट 7500 क्वेश्चन के करा रहा हूं। अभी तक 1 से लेकर 6 तक जो से प्रैक्टिस सेट है उसको अपलोड कर दिया इस चैनल पे, और यह आज का है 7 नंबर। आज है 8 तारीख और आज ही के दिन दोस्तों होने वाला है क्या, एडिटोरिया के मॉक टेस्ट 4 नंबर का 4 नंबर। और ये इसके पहले के 1 से लेकर 3 तक इस चैनल पे अपलोड है, अब जाके देख लेंगे। और आज 8 तारीख है, 8 तारीख वाला जो मॉक टेस्ट है उसको हम कल 9 तारीख को, ठीक है, कल 9 तारीख को इसको हम अपलोड कर देंगे, जाकर आप देख लेंगे। 4 नंबर मॉक टेस्ट होगा एडिटोरिया के, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कि ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ये जो कंटेंट है बहुत ही रिच कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी का स्रोत है। हर्षवर्धन के शासनकाल के समय के जानकारी कौन सा देता है। तो संस्कृत नाटक रत्नवाली, ये सही है। फहियान का यात्रा वृतांत, ये गलत होगा। ये तो आया था किसके समय में, चंद्रगुप्त के समय में आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था, तो ये गलत होगा। बांसखेड़ा का शिलालेख, ये भी सही होगा। 1 और 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। 1 और 3 मतलब सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। तो उसमें 4 जो कानून के स्रोत का उल्लेख किया है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। किसकी, तो मगध की, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी। 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है, बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। ये क्या है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। बराबर चट्टान को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। ये भी क्या है, ये भी हमारा गलत है। एलोरा में विभिन्न धार्मिक धर्मों के लिए गुफा बनाया गया था, ये हमारा राइट ऑप्शन है। केवल और केवल 3 हमारा सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की 1920 में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के जाना है। कौन, BR अम्बेडकर रे, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, शेर शाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। किससे, तो ये अफगान, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा की शुभारंभ किसने किया। किसने किया था, तो ये यूनानियों ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 7 के सी, यूनानियों ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रम वर्षियम में किसका वर्णन है। किसका है, इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें है पूर्वा और उर्वशी की जो प्रेम कथा है उसकी है, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 8 का। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये तो है संपूर्ण क्रांति उन्हें उनसे संबंधित है। तो जिसमें ए है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ए कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 9 के, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड एक बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है हमें क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के
किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? प्रमुख मांग क्या थी? प्रमुख मांग क्या थी इसकी? तो प्रमुख मांग इसकी थी राजस्व जो संग्रह है उसमें छूट दो। तो राजस्व जो संग्रह होता था उसमें छूट के लिए ये प्रमुख मांग थी। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया किया था? किसने किया था? तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 का? सी अश्वनी कुमार दत्त ने। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था इन्होंने। 12 नंबर देखो, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो पावना विद्रोह। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। 13 नंबर देखो, वकाटक वंश किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान किया था? किसने किया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 13 का ए, प्रवरसेन प्रथम ने। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1923 में की गई थी? कब की गई, किस कहाँ की गई थी? तो ये पटना में की गई थी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो लाइसेंस जो प्रणाली है यह संबंधित नहीं है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? देखो यहाँ पे वो 50वां थे लेकिन अभी 52 हो गए हैं। कौन हुआ है 50? सेकंड कौन हुआ है? तो वी आर गवई हुए हैं, ये 52nd हो गए हैं। ठीक है, तो ये 50वां थे, उनके बीच में आए थे, फिर से ये हमारा लास्ट 52वें हैं। 14 मई को इन्होंने क्या किया? शपथ लिया था। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ के राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हमारा 50वें। लेकिन अभी प्रेजेंट में कौन है? वी आर गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। 17 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, गलत है, सॉरी, ये क्या है हमारा? सही है। देखो, संविधान में संशोधन केवल संसद, यहाँ पे देखो, केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। विधेयक केवल मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, यहाँ पे हमें पहले देख लो, यहाँ पे कथन गलत है, तो ये गलत होगा क्योंकि विधेयक मंत्री के साथ साथ कोई सांसद भी पेश कर सकता है। ठीक है, तीसरा देखो, विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी क्या होगा हमारा? ये सही होगा। चलो 4 नंबर देखो, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, राज्यों के आधा, जो हमारे जितने राज्य हैं उसके 1/2 समर्थन की जरूरत है। तो हमारा 2 और 4 गलत है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, 2 और 4 गलत है। 19 नंबर देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या कितनी? 3। ठीक है, इनके अतिरिक्त और कितनी सदस्य होते? 3। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए पद धारण कर सकते हैं? कितने वर्ष को? मैक्सिमम 6 साल के लिए। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
11 नंबर, निम्नलिखित में से कितने रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो ये 222, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। ठीक है, कथन कितने इसमें सही है, इस चीज को हमें देखना है। ये चीज दोनों देख लेना है। जब ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ जरूर देखना है कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि हम वहाँ गलत कर देते हैं। हमें लगता है हमेशा सही सही पूछ रहे, कई बार गलत पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसा करना है। कितना सही है? पृथ्वी के सबसे ऊपर भूपर्पटी जो सभी परतों में सबसे पतली है, ये सही है। सबसे पतली परत हमारा भूपर्पटी है जो ऊपर है। महाद्वीपीय परत समुद्र परत की तुलना में कम घनी होती है, क्योंकि समुद्र पर बेसाल्टिक चट्टान भी से बनी होती है, ये भी सही है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे भीतर भाग पिघला हुआ लोहे से बना है, ये गलत होगा, हमारा 3 नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2, तो इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तमिलनाडु हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिग्नाइट क्या है? ये लोहा के एक अयस्क है जो निम्न क्वालिटी का अयस्क है। ट्वेंटी फोर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो ये सिक्किम है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। माफिक लवा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा? तो इसमें क्या होता है? 45 से 52% तक सिलिका होता है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 26, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? किस रूप में किया जा सकता है? तो हम निरंतर चुंबक के क्षेत्र का स्रोत। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 27, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो माध्यम। ठीक है, माध्यम राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 28, निम्नलिखित में से किसके माप हेतु एस्टेगलामोमीटर का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? तो पृष्ठ तनाव के लिए। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 29, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। 2CO प्लस O2 बराबर 2CO2। उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सार्थक है? ठीक है, तो क्या है ये? हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? अभिक्रिया करने में CO2 की O2 के साथ 2:1 में होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? उसको अगर उपयुक्त में से बोल रहा है, उत्कृष्ट अगर धातु है उसको घोलने के लिए कौन सा प्रयोग किया था? एक्वेरिजियम। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? 31 नंबर के क्या होगा? किसके? पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 22, फिलोसफर उल यसत पुष्प रासायनिक दृष्टि से है। क्या है ये? रासायनिक दृष्टि से है, ये एक जिंक ऑक्साइड है। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो, एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितने समय लगते हैं? तो 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड। 34, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो सिरोसिस जो होता है ये प्रसारित नहीं होता है एक दूसरे से बॉडी में। ठीक है। 35, किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन 9 को। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी।
36 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? बिना निषेचन के फल में विकास होता है पार्थेनोकॉर्पी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। ठीक है। 37 डैश आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? पुतली जो है, अगर आंख में जो हमारा लाइट जाता है उसको नियंत्रित कौन करता है? पुतली। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। 38 निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? किस शैवाल को? तो पेनिसिलियम को। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा डी, पेनिसिलियम को हम जानते हैं। 39 एमडीटी का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो कुष्ठ रोग। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 40 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील होता है? तो लाल रंग। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 41 केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सरकार के कीमत जो तंत्र दोनों से, सरकार और कीमत तंत्र दोनों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। चलो 42 भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य लक्षण क्या है? तो छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ होता है? प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे 2 आदमी का काम होता है हम क्या करते हैं वहाँ 4 आदमी को लगा देते हैं, तो वहाँ पे 2 आदमी एक्स्ट्रा हो गया, इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। 43 वायुमंडल की किस परत में तापमान की 2 विपरीत उपनतियों ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? किस? तो ये हमारा मध्यमंडल। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। 44 अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी जो ऊंचाई में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। 45 संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? किस आंदोलन से? तो दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाए। 46 भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब लागू किया गया था? तो 1982। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 47 विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मणिपुर में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 47 के। 1 रुपये के प्रीमियम पर भारत रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि के बीमा कवर करती है? तो 10 लाख रुपए की। ठीक है, 10 लाख रुपए की। 49 बेजल बॉल किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट खेल से। ठीक है। 50 कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों मैंने 1 से लेकर 50 तक बता दिया। ये प्रैक्टिस सेट कितना है? 7। ठीक है। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर दिया हूँ, और आज 8 तारीख है, लेकिन मैं 9 तारीख को जो मॉक टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट 8 तारीख को जैसे आज होने वाला है, तो इसका मॉक टेस्ट क्या करेंगे हम 9 तारीख को अपलोड कर देंगे। 4 नंबर मॉक टेस्ट होगा एडिटोरिया के। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।